अजंता की गुफा संख्या 9 एक चैत्य गुफा है। चैत्य कैसे है बताओ प्रिया, कैसे पता चला तुम्हें वहां पूजा होती थी? गुफा में स्तूप है इसीलिए उसको क्या कहते हैं? और भी कुछ नाम है? और कोई नाम नहीं है? हाँ, स्तूप गुफा भी नाम है। और विहार गुफाओं का क्या नाम है? संघाराम क्यों कहते हैं? संघ में रहते थे बौद्ध भिक्षु। ठीक है, लिखिएगा। ये कैसी गुफा है? 9 नंबर की चैत्य गुफा है। और इस गुफा में भी एक ठोस हर्मिका वाला पाषाण स्तूप बना है। पाषाण स्तूप। पाषाण मतलब पत्थर का बना। अगली लाइन से लिखें। अजंता की यह चैत्य गुफा ईसा से लगभग, देखिए जहां पर भी ये लिखा हुआ वहां पर लगभग शब्द है। अब इस पे कभी कभी किसी समीक्षक के अनुसार कुछ है, कुछ ज्यादा ये उसका विषय नहीं है, बहस का विषय नहीं बनाना है इसको, क्योंकि ये सवाल में नहीं, एक पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है। अब ये ईसा से पूर्व है, यानी कि जब क्या था, लिखित में प्रमाण नहीं था, वो इतिहास में नहीं था। 100 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ। ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 9 के चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की 9 नंबर की गुफा में स्तूप पूजा वाला प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह स्तूप की ओर बढ़ता अंकित किया गया है। अगली लाइन से लिखें। इसी गुफा के भीतरी भाग पर बाएं और खिड़की के ऊपर पर्वत कंदरा पर एक वृक्ष की छांव में नाग पुरुष बैठे हुए चित्रित किए गए हैं।
चित्रित किए गए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, यह नागपुरुष राजा को प्रजाजनों की बातें सुनते हुए दिखाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, उड़ती हुई अप्सराएं चित्र में गति का बोध कराती हैं। उड़ती हुई अप्सराएं चित्र में गति का बोध कराती हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 9 में पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे अंकित किए गए हैं। खदेड़ते हुए चरवाहे अंकित किए गए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, ओके, पशुओं की चंचलता तथा तेज गति को चित्रकार ने रेखाओं में सहजता के साथ बांध लिया है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की नवी गुफा भी सबसे प्राचीन मानी जाती है। इस गुफा का निर्माण 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईस्वी तक हुआ माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगली लाइन से लिखें, अजंता की 9 नंबर की गुफा एक आयताकार चैत्य गुफा है। लिखिए अगली लाइन से, अजंता की 9 नंबर की गुफा में 21 अष्टकोणीय खंभे हैं। 21 अष्टकोणीय खंभे हैं। परमिला कौन सा होता है अष्टकोणीय? 8 भुजा वाले, ठीक, 8 कोण वाले अष्टकोणीय खंभे हैं। लिखिएगा, 9 नंबर गुफा, अजंता की 9 नंबर गुफा 35 मीटर लंबी 7 मीटर चौड़ी तथा 7.1 मीटर ऊंची है। अगली लाइन से लिखेंगे, गुफा के एक ओर एक स्तूप बना है। गुफा के एक ओर एक स्तूप बना है। स्तूप से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है स्तूप से? पूजा स्थल का।
भाई इन्हीं से तो पता चला कौन सी चैत्य है, कौन सी विहार है। अगर स्तूप ना होता तो पता ही नहीं चलता कौन सी विहार गुफाएं, कौन सी स्तूप गुफाएं। अगली लाइन से लिखेंगे। गुफा, अजंता की गुफा संख्या 9 के प्रमुख चित्रित विषयों में, गुफा संख्या 9 के प्रमुख चित्रित विषयों में नंबर 1 नागराज सेवकों के साथ, नागराज सेवकों के साथ। नंबर 2 लिखिए, स्तूप पूजा के लिए जाता हुआ मानव समूह, स्तूप पूजा के लिए जाता हुआ मानव समूह। अगला लिखिए, भगवान बुद्ध के आकर्षक चित्र आदि हैं, भगवान बुद्ध के आकर्षक चित्र आदि हैं। अगली लाइन से लिखें। जॉन ग्रिफ्स ने 1875 से 85 में, 1875 से 1885 में बहुत से चित्रों को देखा था, बहुत से चित्रों को देखा था। जिनमें दो भिक्षुओं का चित्र बाद के बुद्ध के चित्रों से मिलता जुलता है।